मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलमूर्तये नमः। दर्शकों, आपने पूर्व के वीडियो में विषाक्त नामक कालसर्प योग के बारे में सुना। अब आप शेषनाग नामक कालसर्प योग के बारे में सुनेंगे, जिसमें कुंडली के 12वें घर में राहु और 6वें घर में केतु की अवस्थिति से बनता है। 12वां घर व्यय भाव और 6वां घर शत्रु भाव, रोग भाव में रहने के कारण और राहु तथा केतु के मध्य सारे दिक्क ग्रहों की अवस्थिति के कारण जो कालसर्प योग बनता है, उसका नामकरण विद्वानों ने शेषनाग कालसर्प योग के नाम से किया है। इस कालसर्प योग में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, उनकी पंचम भाव 1 2 3 4 5 6 यह षष्ठ भाव सुप्त हो जाता है। षष्ठ भाव से संबंधित विद्या, बुद्धि, विवेक, प्रतिभा, संतान, ये सब दूषित हो जाते हैं। उसकी सारी की सारी प्रतिभा, धूर्तता, चालबाजी, छल छद्म में विकसित हो जाती है। अच्छे विषयों में उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती, उसके विद्या का विकास छल छद्मीय विषयों में ही होता है। राहु के अवस्थान से द्वादश भाव में उसका आय भाव होने के नाते वह छल कपट प्रपंच इत्यादि से धनोपार्जन तो खूब करता है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा व्ययाधिक बना रहता है। जितना वह कमाता है उससे ज्यादा का व्यय हमेशा उस पर उपस्थित रहता है, लदा रहता है। ऐसे के जातक के शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन उसके चालाकी से, उसके विवेक से शत्रु उसकी हानि तो पहुंचाते हैं, लेकिन छिपे रहते हैं, प्रत्यक्ष सामने नहीं आते। उसे गुप्त शत्रुओं से हानि होती है, उसके शत्रुओं का पता नहीं चल पाता, उसे रोग आदियों शरीर में ग्रसते हैं, लेकिन रोग का पता नहीं चल पाता। वह केवल पीड़ा का और कष्ट का अनुभव करता है और बहुत ज्यादा लंबे लंबे दिनों तक उसके रोग बने रह जाते हैं। उसकी भार्या, सप्तम पत्नी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होता, वह हमेशा ही रोगों से पीड़ित रहती है। उदर और पैर के रोगों से ज्यादा ग्रस्त होता है। उसके नेत्र में परेशानियां होती हैं। यद्यपि धर्म को जानता है, लेकिन धर्म में प्रवृत्त नहीं रहता, क्योंकि उसकी सारी विवेक, सारी बुद्धि छल छद्म में ही रहता है, जिसके कारण वह कुमार्गगामी भी हो जाता है। वह भाग्य स्थान से भी पीड़ित रहता है।
स्थायी संपत्ति का लाभ उसे नहीं मिलता, पैतृक संपत्ति में उसे भागीदारी नहीं मिलती। यद्यपि माता पिता का सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन उनसे दूर रहने के कारण स्थायित्व या अस्थायी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल पाता। ऐसा जातक स्वास्थ्य, आय, धन धर्म, स्थायी संपत्ति एवं संतान तथा भार्या के रहते हुए भी उनसे सुख नहीं पाता, उसे विवाद में, लड़ाई में हमेशा हार ही हुआ करता है। उसका जीवन में उसे कई प्रकार की बदनामियों का सामना करना पड़ता है। आंखों की परेशानियां इतनी हो जाती हैं कि उसे शल्यक्रिया इत्यादि भी करानी पड़ती है। ऐसे जातक को मरने के बाद उसकी ख्याति होती है, मरने के बाद लोग उसका सम्मान करते हैं, उसे जीते जी उसका सम्मान नहीं करते, उससे दूरी बनाते हैं। इस प्रकार के काल सर्प योग के संयोग में जन्म लेने वाले जातकों को अवश्य ही काल सर्प की शांति कराना चाहिए। यदि उसे प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान के पंचायतन का नियमित आराधना करनी चाहिए, अथवा हनुमान की आराधना करनी चाहिए। उसे हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। अपने जन्मदिन के अवसर पर उसे ब्रह्मचारी बटुओं को भोजन कराना चाहिए, जिससे इस काल सर्प योग की शांति समन होता रहे। यद्यपि पूर्ण शांति उसके नागबली इत्यादि के विधियों और राहु इत्यादि की शांति, ग्रह दोषों की शांति के बाद ही प्राप्त होता है। बिना उपशांति क्रिया से काल सर्प दोष की पूर्ण शांति नहीं होती, समन होता है। अन्य छोटे छोटे उपायों से उसका समन होता है। काल सर्प योग के संपूर्ण शांति के लिए काल सर्प योग शांति नामक पुस्तक से सहयोग ले सकते हैं, अथवा सद्य शांति के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हरि ओम।